नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे इस कोरोना काल में। फ्रेंड्स, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूं कि आज जो देश में मॉडर्न मेडिसिन है उसके बारे में किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में दवाइयाँ दे दी जाती हैं, मेडिसिन दे दी जाती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया जाता। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पर मेडिसिन का उपयोग होता है वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स होते नहीं हैं, और जो आपको एक सही इलाज और एक सही ड्यूरेशन के मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें और एक सही काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। तो इस बारे में जब अभी रिसेंटली डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं, और डॉक्टर मनीष आचार्य भी हैं, तो वो भी एक कन्वर्सेशन हो रही थी जहां पे उन्होंने ये बोला था कि जो कोरोना की जो जितनी मेडिसिन है वहां पर कॉलम ही नहीं है ड्रग के साइड इफेक्ट का, कि वहां पर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, वो साइड इफेक्ट्स उसको मेंशन करने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो दोस्तों, ये सब जो है ये ऊपर से कहीं ना कहीं आईसीएमआर की गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ तो कहीं ना कहीं बोलती है कि साइड इफेक्ट के बारे में मेंशन करो, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ की जो हेल्थ बॉडीज हैं वो ये नहीं चाहती। तो आप इस चीज को डिसाइड करो और हमारे जितने भी फार्मासिस्ट भाई हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसकी रियलिटी को समझे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ का और यहाँ तक कि जान का सवाल भी है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो क्लिपिंग को सुने। भारत में जो बाकी पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं, एटलीस्ट डेवलपमेंट देश में नहीं है, कि एक कॉलम होता है जहाँ पे दवाई के साइड इफेक्ट से तो नहीं मारे गए, अगर तो है तो वो टिक करना पड़ता है। लेकिन वो जो कॉलम है वो पूरा का पूरा भारत में वो कॉलम ही नहीं है। मतलब भारत में दवाइयों के साइड इफेक्ट से कितने लोग मारे गए, गवर्नमेंट का जवाब होगा जीरो। इसलिए कि वो कॉलम होगा तभी तो कोई लिखेगा ना, लिखने की जगह होगी तभी तो लिखेगा, राइट। तो वो कॉलम है ही नहीं, मतलब वो स्कोप ही नहीं है कि आप लिखो या उस पर सोचो भी कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरना भी कोई चीज होता है। जाहिर सी बात है कि कोरोना को पेशेंट गया तो उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि वो हार्ट के बीट को एबनॉर्मल कर देता है, इतना ज्यादा एबनॉर्मल, एंड दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट एंड दैट लीड्स टू मेनी टाइम अ डेथ। सो जो एक क्लियर सीक्वेंस है। सुन लिया होगा कि डॉक्टर विश्वरूप और मनीष आचार्य जी जो हैं वो दवाइयों के साइड इफेक्ट के कॉलम के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सीरियस इशू को लेके इस डिस्कशन को किया है कि कितने मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि आगे की वीडियो में इन्होंने जो कोरोना में जितनी भी दवाइयां यूज हो रही हैं और उनके साइड इफेक्ट के बारे में, और ये तो कोरोना की बात हुई, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है, उनके साइड इफेक्ट के बारे में कहीं भी कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, कहीं पे भी क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस की बात नहीं होती है। तो देश में जो दवाइयों का जो घोरक धंधा है उसके बारे में यदि हम बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। यदि एक क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यदि इसके बारे में डिस्कस नहीं करेगा, या किसी हॉस्पिटल में इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, या डोजेस जो है, डोज एक एप्रोप्रिएट डोज है, एक रेशनल ड्रग यूज है, उसके बारे में यदि कोई भी फार्मासिस्ट यदि बात नहीं करेगा, तो किसी भी पेशेंट का जो हेल्थ है वो, या यदि होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करें तो वो कैसे आएगी। कहीं किडनी डैमेज हो रही है, कहीं लीवर डैमेज हो रहे हैं, कहीं हार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज को देखते हुए आप इसके बाद वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पता चले कि कुछ दवाइयां हैं जो इनके द्वारा बताई गई हैं, जो आज के डेट में कोरोना काल चल रहा है। तो आप इनको ध्यान से सुने कि इन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट हैं, और क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, जो रेगुलेशन 2015 में पास हुआ, उसकी क्या जरूरत है। और इस चीज को एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को या मरीज को, जनता को इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सुनिए। ये एविडेंस है कि जो एंटी मलेरियन ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये पूरे दुनिया में अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से बैन हो गया। उसके बावजूद भी ये देखते हुए कि भारत में हजारों लोग से मारे गए, जिसका डेटा वगैरह चाहिए तो मैं दे सकता हूं, तो उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट आईसीएमआर ने अभी भी अपने जिद पे अड़ी हुई है कि हम तो आज भी और अभी भी, आज के डेट 2 जून में भी, अगर कोई कोरोना पेशेंट जाता है आईसीएमआर के माध्यम से, यानी कि
अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, तो आज भी राइट नाउ मेरे पास पेशेंट हैं जिनको ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जा रहा है आज भी। जब तो ये ट्रम्प ने अनाउंस किया था तब भी ये एविडेंस थे कि इससे हार्ट अटैक आते हैं और ये कार्डियक अरेस्ट से इंसान मरते हैं, और आज भी एविडेंस है, आज तो कई गुना ज्यादा एविडेंस है। और तो मतलब ये कि उसके बाद भी आईसीएमआर की जिद है कि हम तो यही दवा देंगे और लोग मरते हो मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको एक और न्यूज दे देता हूं। आज सुबह ही, जैसे आपको पता होगा, साजिद की मृत्यु हुई है, जो संगीतकार थे 42 साल की उम्र में। तो वो शुगर और किडनी के पेशेंट थे, लेकिन पिछले कई दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपको पता ही है। और उनकी जो मौत हुई है उसमें कारण हार्ट अटैक बताया गया। अब हार्ट अटैक तो आपको पता ही है कि HCQ दोगे तो हार्ट की धड़कन तो मतलब बढ़ती है उसके बाद, और उसके बाद अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो नेचुरली बात है, तो वो जांच होनी चाहिए कि साजिद को दवाइयां क्या दी गई जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज यहाँ पे है। तो दोस्तों आपने सुना, आप सुनिए कि कैसे हम गिनी पिग बनते हैं। गिनी पिग मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और जहां एक तरफ तो आयुर्वेद को हम प्रमोट नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री प्रमोट नहीं कर रहा है, हेल्थ सिस्टम प्रमोट नहीं कर रहा है हमारे यहाँ का एविडेंस होने के बाद, और उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं एलोपैथी मेडिसिन के, जिसके कारण लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और इस पे हमारे देश की लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लोग घर में चुप के बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसके लिए हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो चलिए सुनिए। आज के पेपर में एक हेडलाइन और है, जो रेमडेसिविर है वो भारत में बनने की अनुमति भी दे दी आज इन्होंने कल। आज पेपर में फ्रंट पेज में छपी हुई खबर। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि गिनी पिग वाली आपकी बात है वो सच साबित हो रही है कि भारत में सबको गिनी पिग बना दिया इन लोगों ने, ट्रायल की कर दी है इन्होंने हर पेशेंट के ऊपर। जब तो हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो 7 साल का ट्रायल चाहिए, सारे इतने बड़े सारे पोथी चाहिए, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं करना। और जब तो ये मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, तो ये साबित होते हुए भी कि इससे मौतें हो रही हैं, ये क्लियर एविडेंस होते हुए भी, तब भी उसको आंख बंद करके लागू कर देना। मतलब ये कि मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर किसी को टेम्परेचर हो, हाई फीवर हो, तो गलती से अगर कोरोना चेक कराने गए तो आप। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने मेजर साइड इफेक्ट हैं, और मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं, चाहे वो हमारे क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स हों, फार्मासिस्ट हों, या देश की जनता हो, या पेशेंट हो, दोस्तों आपको अब एजुकेटेड होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि हम किस तरीके से अवेयरनेस लाएं, किस तरीके से हम एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की मांग को रखें कि हॉस्पिटल में इट्स मैंडेटरी, और जो एक साइड इफेक्ट का कॉलम है, उस साइड इफेक्ट में कौन कौन सी दवाइयां हैं, उस साइड इफेक्ट को पूरा फिल किया जाए। साथ ही दोस्तों फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू किया जाए, प्रिस्क्रिप्शन को डिजिटल तरीके से ला पाए, जिससे कि एक पेशेंट के पूरा हिस्ट्री या उसकी पूरी प्रोफाइल का पता हो कि उसने कौन सी मेडिसिन ली थी, कौन सी डिसीज थी, कौन सी मेडिसिन है, और उस मेडिसिन से डेथ हुई है कि नॉर्मल एक डिसीज से डेथ हुई है। तो दोनों चीजों के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस को समझिए इस करंट सिनेरियोज में।